जय हिंद दोस्तों। वर्ष 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन को भारत के लिए एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के निरंतर प्रयास के कारण सदियों के साथ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक मतभेद को मिटाने में सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने मुसलमानों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में भेद करना आरंभ कर दिया, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कई मनमुटाव उत्पन्न होने लगे और वे एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हो गए। दोस्तों, विभाजन किसी देश की भूमि का नहीं बल्कि वहां रहने वाले समस्त नागरिकों की भावनाओं का हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर यह अनुभव किया कि कांग्रेस एक संयुक्त भारत का निर्माण करना चाहती है और मुस्लिम लीग विभाजन चाहती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता कराना असंभव था, इसलिए महात्मा गांधी द्वारा भारत विभाजन का विरोध किया गया। इसलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करवाई। नेहरू व पटेल ने बेगुनाहों की हत्या व उन पर अत्याचारों से अच्छा पाकिस्तान की स्थापना करना ही उचित समझा। अंततः माउंटबेटन द्वारा दोनों की सहमति प्राप्त करते हुए 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित कर दिया गया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे जो दोनों देशों को अलग कर दिया, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, भारत पाकिस्तान बंटवारे का पहला कारण है सांप्रदायिक दंगे। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद दोनों देशों में सांप्रदायिक दंगे तेजी से बढ़ने लगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोपला विद्रोह, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता के एक चिंगारी का कार्य किया था, जिसके चलते वर्ष 1927 में हिंदू और मुस्लिम उपद्रव ने एक भयानक रूप धारण कर लिया और खून खराबा होने लगे। हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों ने इन दोनों के मध्य विरोध की भावना उत्पन्न करके एकता का अंत कर दिया। मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी उपद्रवियों की मदद कर रही थी। यही कारण था कि अंतरिम सरकारें भी उन दंगों को रोक नहीं पाई। दोस्तों, अगला जो सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम लीग स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे। मुस्लिम नेताओं ने शिमला प्रतिनिधि मंडल के दौरान एक केंद्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हित की रक्षा करना। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई शुरू करके सांप्रदायिक दंगों को भड़काकर पाकिस्तान को नया राष्ट्र बनाना था। अब इन दंगों को रोकना और बेगुनाहों की हत्याओं को रोकने के लिए विभाजन के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को अलग करने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है माउंटबेटन का प्रभाव। माउंटबेटन ने यह अनुभव किया कि सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है। इस स्थिति को देखकर माउंटबेटन ने यह विचार किया कि भारत को विभाजित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस दौरान अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को घोषित कर दिया, जिससे कांग्रेस के सामने केवल 2 ही विकल्प रह गए, पहला गृह युद्ध और दूसरा पाकिस्तान का विभाजन। अंततः भारत का विभाजन किया गया। दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति। कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीतियों की भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण थी। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की उन मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया जो अनुचित था। कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर अपने सिद्धांतों को भी त्याग दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते में मुसलमानों के अलग प्रतिनिधि और उनको जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्य भेजने के अधिकारों को स्वीकार करते हुए मुसलमानों को अत्यधिक बढ़ावा दिया। दोस्तों, पांचवा कारण है अलग पाकिस्तान की मांग। वर्ष 1930 में सर मोहम्मद इकबाल, जो मुस्लिम लीग के सभापति थे, वे अपने भाषणों में यह कहा कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना करना अनिवार्य है। इकबाल ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को अपने हितों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ मिलकर पाकिस्तान बनाए जाने की मांग की। अंततः सरकार बाध्य होकर पाकिस्तान का अलग निर्माण करने के लिए बाध्य हो गया।
दोस्तों ये 5 कारण थे जो हमारे अखंड भारत से पाकिस्तान अलग हो गया।